दोस्तों नमस्कार। भारत के अंदर हिंदू मुसलमान होता हुआ दिखाई देता है, इंडिया पाकिस्तान होता हुआ दिखाई देता है, जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और वोट पाने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्या इनमें से एक भी शब्द किसी बड़े इंसान के लिए या फिर यह कहा जाए नेताओं के लिए लागू होता है? क्योंकि एक तस्वीर सामने आते हुए दिखाई दे रही जहां पर अनुराग ठाकुर और शाहिद अफरीदी एक साथ बैठे हुए। शाहिद अफरीदी पाकिस्तानी है और साथ ही साथ मुसलमान। चलिए मान लेते हैं गोली मारो डैश 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 को नारा मुसलमानों के लिए नहीं था, लेकिन एक पाकिस्तानी के साथ बैठना क्या ये सही है? सोचिए दोस्तों, अगर कोई आम इंसान इस भारत के अंदर अगर वो मुस्लिम है, पाकिस्तान के किसी प्लेयर का गलती से सपोर्ट भी कर दे तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। दिन रात आपको न्यूज बताने की कोशिश की जाएगी, देशद्रोही बता दिया जाएगा उसे, और कितनी ज्यादा धाराएं लग जाएंगी ये तो पता ही नहीं। इसी के साथ अगर यहां पर कोई विपक्ष का नेता होता, एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी नेता का चेहरा आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, दिन रात ये गोदी मीडिया आपको खबर बताने के पीछे लग जाती कि देखिए किस तरीके से हमारे देश के नेता पाकिस्तानी प्लेयर के साथ बैठे हुए, उस प्लेयर के साथ जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जालिम कहा था। लेकिन अनुराग ठाकुर बैठे हुए, जय शाह बैठे हुए, तो शायद इसे लेकर गोदी मीडिया आपको कोई भी खबर नहीं बताएगी। कटिंग मैंने नीचे लगा दिया है, देख सकते हैं दैनिक भास्कर क्या लिखता हुआ दिखाई दे रहा है शाहिद अफरीदी को लेकर, पढ़ के आपको बता दूं, इसके बाद बताइएगा किस तरीके से आप इस तस्वीर को देखते हैं। दैनिक भास्कर लिखता हुआ दिखाई दे रहा है शाहिद अफरीदी ने भारत के प्रधानमंत्री को जालिम कहा, कश्मीर के सवाल पर नाम लिए बगैर बोले जहां जालिम होगा उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो समझा जा सकता है शाहिद अफरीदी सीधा सीधा बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जालिम बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि दैनिक भास्कर लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर एक ट्वीट होता हुआ नजर आया मोदी के नेता अफरीदी के साथ फोटो खिंचवाते हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जालिम कहता हुआ शख्स नजर आ रहा है, पाकिस्तानी भी है, लेकिन जैसा की भी वीडियो सामने आई और साथ ही साथ अनुराग ठाकुर की भी वीडियो सामने आई। अब तो इस तस्वीर पे बात करना चाहूंगा। एक तरफ अनुराग ठाकुर, देख सकते हैं आप भारत के अंदर किस तरीके से कथनी करते हुए नजर आ रहे हैं, और करनी क्या है बताने की कोशिश की गई है ट्वीट में, जहां पर ऊपर अनुराग ठाकुर का बयान जो था गोली मारो डैश 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 वो भी बनाने की कोशिश की गई है। ये ट्वीट करता हुआ बोलता भारत नजर आ रहा है। तो कई ट्वीट होते हुए नजर आ रहे हैं जय शाह और अनुराग ठाकुर को लेकर कि किस तरीके से भारत के अंदर बयान दिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से वोट पाने के लिए, लेकिन इनमें से कोई भी बयान बड़े नेताओं के ऊपर लागू नहीं होता, विपक्ष के ऊपर लागू हो जाता है अगर विपक्ष कोई गलती करती है, और साथ ही साथ आम जनता के ऊपर लागू होता है। नफरत की बात सिर्फ आम जनता के ऊपर थोपने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास वीवी भी इस तस्वीर को शेयर करते हुए, ये जो वीडियो है जहां पर आप साफ देख सकते हैं जय शाह बैठे हुए, अनुराग ठाकुर बैठे हुए और साथ ही साथ शाहिद अफरीदी बैठे हुए, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया कश्मीर को लेकर भी कई बयान दे चुके हैं ये। ऐसे में ये जो तस्वीर सामने आई है इसे लेकर श्रीनिवास वीवी लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन तस्वीरों में आप क्या देख रहे हैं? तो साफ है दोस्तों, ये जो वीडियो सामने आई इसे लेकर सवाल पूछते हुए कांग्रेस नेता नजर आ रहे हैं कि इसमें जनता को आखिरकार दिख क्या रहा है। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, एडिटेड वीडियो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात की जाए चलाई गई थी सोशल मीडिया पर, और उसमें बताने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और इसे लेकर बवाल खड़ा होता हुआ दिखाई दिया था। हालांकि बाद में पता चल गया कि वीडियो एडिटेड थी। इसके बाद मामला शांत होता हुआ नजर आया तो एक एडिटेड वीडियो भी चला दी जाती है विपक्ष की, जिसमें राहुल गांधी भी दिखाई नहीं दे, उसमें भी बवाल हो जाता है। कई ऐसी वीडियोस आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी जहां पर कांग्रेस का या फिर राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बाद भी उस पर बवाल होता हुआ दिखाई देता है। राहुल गांधी के देशभक्ति पर सवाल उठता हुआ दिखाई देता है, कांग्रेस के ऊपर सवाल उठता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ऐसे में साफ साफ तस्वीर आते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इस पे कोई भी शायद सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि ये तस्वीर बीजेपी नेताओं की है। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ये तस्वीर सामने आते हुए दिखाई दी। इसे लेकर दोस्तों कई ट्वीट होते हुए नजर आए और इन ट्वीट को समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्शी अलवी ने लिखा हुआ है जो नेशनलिज्म है यानी कि जो देशभक्ति है वो एक जहर है जो कि गरीब जनता को दी जाती है। इफ स्टिल वी आर ब्लाइंड, यानी कि अगर अभी भी हम अंधे हैं तो हमें गुलाम बना लिया जाएगा। साफ साफ कहना है अर्शी अलवी का। और यहां पर दोनों तस्वीर इन्होंने शेयर की है, एक तरफ अनुराग ठाकुर बैठे हुए हैं शाहिद अफरीदी के साथ, और दूसरी तरफ वो वीडियो जहां पर जय शाह नजर आ रहे हैं शाहिद अफरीदी के साथ। सबा खान भी लिखते हुए इसी मुद्दे पर दिखाई दे रही है, दे ओनली हैव प्रॉब्लम विद इंडियन मुस्लिम, यानी कि इन सबको सिर्फ और सिर्फ
भारत के मुसलमानों से दिक्कत है, जो कि सबा खान लिखते हुए दिखाई दे रही है। नीचे वही फोटो जिसको लेकर सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है, शाहिद अफरीदी और साथ ही साथ अनुराग ठाकुर एक साथ देखे जा सकते हैं। दैनिक भास्कर की कटिंग मैंने अभी आपको बताई। और साथ ही साथ बोलता है हिंदुस्तान ने एक और ट्वीट किया है इस पूरे मामले को लेकर, हिंदुस्तानी मुस्लिमों से नफरत और पाकिस्तानी मुस्लिमों से प्यार। अनुराग ठाकुर और जय शाह की ये जो तस्वीर सामने आते हुए दिखाई दे रही चैंपियंस ट्रॉफी से, इसे लेकर पूरा मुद्दा उठता हुआ सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये मुद्दा मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठाएगा, क्योंकि यहां पर दोस्तों कोई विपक्ष का नेता नहीं है। अगर विपक्ष का नेता होता तो शायद ये मीडिया कोशिश करती, मेहनत करती और आपको खबर बताने की कोशिश करती। लेकिन इस मुद्दे को शायद ना ही कोई गोदी मीडिया पत्रकार उठाएगा और ना ही इस पर कोई बात करना पसंद करेगा, क्योंकि सवाल उठेगा सत्ता में जो सरकार है उसके ऊपर, सवाल उठेगा उन लोगों पर जो कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं। आगे दोस्तों मैं आपको एक और ट्वीट पढ़ के बताना चाहूंगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दूं। अनुराग ठाकुर जो कि सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं भारतीय होने का, वो खुद एक पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ दिखाई दे रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और इसी के साथ देश और विदेश दोनों तस्वीरें जो है वो इन्होंने शेयर की है, जहां पर एक तरफ अनुराग ठाकुर की जिस तस्वीर की अभी हमने बात की, गोली मारो डैश डैश डैश, वो लगी हुई है, और दूसरी तरफ यहां पर शाहिद अफरीदी के साथ अनुराग ठाकुर नजर आ रहे हैं। दोस्तों मैं चाहूंगा दोस्तों आप किस तरीके से इस खबर को देखते हैं। क्या यहां पर कोई विपक्ष का नेता होता तो ये गोदी मीडिया आपको खबर बताने के पीछे ना पड़ती। अगर कोई आम भारतीय ऐसा काम करता, गलती से सपोर्ट कर देता एक प्लेयर का, तो क्या दिन रात इसे लेकर खबर नहीं बताई जाती, क्या उसे देशद्रोही नहीं बता दिया जाता। लेकिन क्या अनुराग ठाकुर की इस तस्वीर को लेकर कोई सवाल खड़ा करेगा। लेकिन ऐसे में मीडिया पूरी तरीके से शांत है और कुछ भी बोलना और समझना नहीं चाहती। मैं चाहूंगा आप किस तरीके से इस तस्वीर को देखते हैं दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। ये जो नफरत फैलाई जाती है इससे बचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आम जनता के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।